वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है लर्न विद राकेश सर। यहाँ पर हम यहाँ पे जो वीडियोस आपको मिलेगी वो मिलेगी एसएससी एंड एचएससी के सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। मैं आपको फ़िलहाल तो अभी मैं एचएससी सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको हिंदी, मराठी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो से रिलेटेड सभी वीडियो आपको टाइम पे टाइम मिलते रहेंगे। एंड यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये फर्स्ट वीडियो जो है ये मैं कम्प्लीटली प्री प्लानिंग के ऊपर है। प्री प्लानिंग यानी कि आप जो स्टडी करने वाले हो एचएससी में उसके रिगार्डिंग आपको पहले से प्री प्लानिंग कुछ करनी होती है, जिसमें मैं आपको पहले बताऊंगा सिलेबस के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में, गोल सेटिंग के बारे में, एंड दैट इज़ 3 स्टेप्स फॉर सक्सेस। जो बेसिकली प्री प्लानिंग रहेगा वो कम्प्लीटली एट द एंड में जिसका रिज़ल्ट आपको समझ में आएगा कि एट द एंड आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग बोलना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियोस रहेंगी वो पूरी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। एंड जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं टेक्स्ट बुक में वो सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा बाय मेरे द्वारा। एंड थर्ड थिंग आपको ये बताना चाहूँगा, अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। कोई पेरेंट्स अगर देख रहा है तो अपने बच्चों को या अपने फ्रेंड सर्कल में बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड जो भी कुछ डाउट्स आता है वीडियो से रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हाँ, आते हैं यहाँ पर। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली ये जो वीडियो मेरे बनाने का मोटो ये है कि आजकल जो एजुकेशन का सिस्टम है वो कम्प्लीटली डाउन होता जा रहा है, बिकॉज जो एजुकेशन है वो अभी बन गया है सेलिंग पर्पज़ के लिए। एक्चुअली जो हमारा एजुकेशन होना चाहिए वो सेल करने के लिए नहीं होना चाहिए, बिकॉज कुछ क्लासेस बहुत हाई कॉस्ट लेते हैं, आपसे फ़ीस लेते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ीस लेते हैं, जितना कि स्कूल और कॉलेज में आप नहीं भरते उतना आप क्लासेस में पे करते हो। तो यहाँ पर जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है, जिसमें आपका एजुकेशन से रिलेटेड सभी वीडियोज़ रहेंगी एचएससी और एसएससी के लिए फ़िलहाल। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा एजुकेशन का जो मोटो है वो सेल नहीं है, वो है मोटो शेयर। हमें एजुकेशन को बेचना नहीं है, एजुकेशन को हमें स्प्रेड करना है, बांटना है लोगों में, राइट। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिलती रहेंगी। एंड सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बेसिकली मैंने जो देखा है कि यहाँ पर 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक होते हैं हार्ड वर्कर, एक होते हैं स्मार्ट वर्कर। तो मेरा जो फोकस रहेगा कम्प्लीटली स्मार्ट वर्कर पे रहेगा, बिकॉज मैंने कुछ चीज़ें देखी है जो बेसिकली हार्ड वर्कर और स्मार्ट वर्कर में बहुत सारे डिफरेंसेस होती है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए एक हार्ड वर्कर स्टूडेंट्स है, वो बहुत ही हार्ड वर्क करता है एंड बोर्ड एग्ज़ाम में स्कोर करता है, रिजल्ट 95% उसके स्कोर आते हैं। एंड वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो एक स्मार्ट वर्कर स्टूडेंट्स होता है, वो क्या करता है, वो भी मेहनत करता है बट स्मार्टली वर्क करता है। वो एट द एंड में बोर्ड एग्ज़ाम में वो भी अराउंड 75 से लेकर 90% वो भी स्कोर कर लेता है। बट इसका जो इम्पैक्ट होता है ये बोर्ड एग्ज़ाम के बाद पड़ता है। बोर्ड एग्ज़ाम के बाद इन द सेंस जब भी आप इंजीनियरिंग के लिए जाते हो, मेडिकल के लिए जाते हो या कोई अदर फील्ड में जाते हो, तो उसमें आपका जो मेन रोल जो आता है वो आपका एजुकेशन, जो बेसिक्स आपने पढ़ा होता है 12th में 11th में, वो ही आपको आगे एडवांस में पढ़ना होता है। तो जो हार्ड वर्कर स्टूडेंट्स क्या रहते हैं वो बेसिकली चीज़ों को रट्टा मारे हुए रहते हैं। तो रट्टा मारने की वजह से होता ये है कि जब भी कोई स्कूल में जब वो कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर उनको बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होती है। जो हार्ड वर्क करके रट्टा मार के वो बोर्ड एग्ज़ाम में 95-90% स्कोर तो कर लेते हैं, बट जब वो इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं या मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो वो जो उन्होंने पढ़ा रहता है वो जस्ट रट्टा मारा रहता है, तो वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते अच्छे से। वहीं अगर मैं एक स्मार्ट वर्कर स्टूडेंट्स देखूँ तो वो मार्क्स तो स्कोर कम करते हैं, 75 to 80 वो भी अच्छा कर लेते हैं, बट उनके हाथ में एक जो चीज़ें उन्होंने पढ़ी रहती है वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंड किया रहता है। एंड वो अच्छी तरीके से जब वो कॉलेज में जाते हैं तो उनको अच्छी तरीके से वो समझ में आती है। तो ये एक डिफरेंस होता है हार्ड वर्कर स्टूडेंट्स एंड स्मार्ट वर्कर स्टूडेंट्स में। एंड मेरा जो फोकस रहेगा कम्प्लीटली स्मार्ट वर्कर स्टूडेंट्स में रहेगा। स्मार्ट वर्क आपको करना है तो ही जाके आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। स्मार्ट वर्कर में एक और क्वालिटी होता है, वो आपको भी रखना है, इम्प्लीमेंट करना है, कि पढ़ाई के साथ साथ आपके हाथ में एक स्किल भी होना चाहिए, बिकॉज विदाउट स्किल आप कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकते आगे। बिकॉज आगे का जो एजुकेशन होने वाला है वो कम्प्लीटली स्किल बेस होने वाला है, तो आपके हाथ में एक स्किल भी होना चाहिए। ओके, तो आपको जो भी वीडियो अच्छी लगी तो
आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। कमेंट करना या शेयर करना होगा तो मेरा देखिए वीडियोस के आपकी स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा होगा, नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कुछ डाउट्स होगा तो आप उसके रिगार्डिंग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक जो है वो सिलेबस के ऊपर है, तो हम सिलेबस के ऊपर आगे देखते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज जो मैं बात करूँगा वो HSC स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए रहेगा। सिलेबस में आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो हम बात करने वाले हैं, आपका सब्जेक्ट रहेगा हिंदी, देन रहेगा मराठी, देन है इंग्लिश, देन है फिजिक्स, फिर रहेगा मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो। सो ये बेसिकली सब्जेक्ट्स रहेंगे जो मैं कवर करूँगा थ्रू आउट द ईयर। ओके, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका हिंदी, देखते हैं हिंदी में बेसिकली टोटल आपके है 18 चैप्टर्स। हिंदी आपको जब टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, उसके लिए कोई डाइजेस्ट की ज़रूरत नहीं, आप टेक्स्ट बुक को रीड करो, आपको आइडिया मिलती जाएगा। तो यहाँ पर कम्प्लीटली आपको 18 चैप्टर्स है, आपके टेक्स्ट बुक्स आप रेफ़र कीजिएगा पढ़ने के लिए। ये 6 चैप्टर हैं एंड 12 चैप्टर यहाँ पर हो गए एंड टोटल हियर 18 चैप्टर्स। तो 18 चैप्टर्स है आपके यहाँ पर। एंड बेसिकली ये चीज़ें मैंने ऐड की हैं, ये 4 चीज़ें जो आपके ग्रामर में हेल्प करेगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस पार्ट को निगलेक्ट कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बोर्ड एग्ज़ाम लिखते हो तो उसमें ग्रामेटिकल जो पोर्शन होता है वो इसी सेक्शन में आता है। तो टेक्स्ट बुक के एट द एंड में आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नाउ जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो है हमारा मराठी। मराठी में टोटल आपके पास आएंगे 14 चैप्टर्स। ये कम्प्लीटली डिवाइड है, यहाँ पर 12 चैप्टर्स दिख रहा होगा 2 पार्ट्स में, जिसमें आपके पोएम भी आ जाएंगे एंड लेसन भी आ जाएंगे। वैसे ही आपका भाग नंबर 3 दैट इज़ पार्ट नंबर 3 वो भी है, वहाँ पे 2 चैप्टर्स हैं। पार्ट नंबर 4, 5 और जो 6 है ये भी जैसे मैंने आपको बताया ग्रामेटिकल पोर्शन है, जिसमें आपको लेटर राइटिंग कैसे लिखना है, ऐसे कैसे लिखना है, ग्रामर कौन कौन से हैं, अलंकार लेखन, निबंध लेखन वगैरह चीज़ें आपको पार्ट नंबर 4, 5, 6 में एक्सप्लेन की हुई है। तो आपको ये पार्ट भी यहाँ से टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना है, कहीं बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई डाइजेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं, कोई 21 लेने की भी ज़रूरत नहीं। टेक्स्ट बुक रीड करो, दैट इज़ इनफ। थर्ड जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश में देखते क्या है। इंग्लिश में भी आपको टोटल 4 सेक्शन होने वाले हैं। यहाँ पर सेक्शन नंबर 1 है, सेक्शन नंबर 2 है, सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4। तो ये 4 सेक्शन होंगे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है कि वो जो वर्नाकुलर मीडियम से होते हैं, डेट इज़ जो हिंदी मीडियम से होते हैं, मराठी मीडियम से होते हैं, उनको इंग्लिश पिक करना थोड़ा हार्ड पड़ जाता है। तो उनके लिए मेरा ये सजेशन होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक ही रीड कीजिए। आपको कोई रट्टा मारना नहीं है, आप टेक्स्ट बुक रीड करो। टेक्स्ट बुक रीड करने के बाद आपको प्रॉब्लम ये आएगा कि वर्ड के मीनिंग आपको नहीं आएंगे, तो वो वर्ड का मीनिंग आप सर्च करो एंड देन अगेन स्टार्ट करो लर्निंग। आपको टेक्स्ट बुक ही रीड करना है और कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको ये जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट कंपलसरी है। इसका मोटो ये है कि बेसिकली आपको जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी में आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर नोट लिखने आना चाहिए, निबंध लिखने आना चाहिए और लेटर लिखने आना चाहिए। ये एक्चुअली इस सब्जेक्ट का मोटो है। वैसे ही आपका मराठी में भी सेम चीज़ें हैं, इंग्लिश में भी आपको लेटर लिखने, एस्से लिखने, नोट मेकिंग, टी डायग्राम और एडवर्टाइजमेंट, ये सब चीज़ एक्चुअली सीखने को होता है। नेक्स्ट जो है हमारा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है जिस पे आपका पूरा बोर्ड एग्ज़ाम फोकस होता है, दैट इज़ फिज़िक्स। पहले देखते हैं फिज़िक्स में ये प्रीवियस ईयर से कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। प्रीवियस ईयर में टोटल 20 चैप्टर्स थे, नाउ अवर टाइम वी हैव टोटल 16 चैप्टर्स हैं यहाँ पर। और ये 16 चैप्टर्स कम्प्लीटली बहुत सारे चैप्टर्स इसमें नए ऐड हुए हैं जो प्रीवियस में नहीं था। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल फ्रॉम 1 to 16 चैप्टर्स हैं, जिसमें रोटेशनल डायनामिक, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, थर्मोडायनामिक, ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक मटेरियल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर,
स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लिया, एंड लास्ट वन इज सेमी कंडक्टर। तो टोटल 16 चैप्टर्स हैं। ये फिजिक्स में मुझे लगता है थोड़ा बहुत हार्ड होने वाला है, तो आपको स्टार्टिंग से ही फिजिक्स पे कमांड रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स में देखते हैं। ये है आपका पार्ट 1 और ये है आपका पार्ट 2। पार्ट 1 पहले देख लेते हैं। टोटल यहाँ पर है 7 चैप्टर्स। पहला चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, लीनियर प्रोग्रामिंग, दिस ऑल आर इन पार्ट 1। एंड पार्ट 2 में जो रहेगा आपका फर्स्ट चैप्टर विल बी डिफरेंशिएशन, देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इनडिफाइनिट इंटीग्रेशन है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, देन एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके से पार्ट 1 में 7 चैप्टर्स, पार्ट 2 में 8 चैप्टर, तो टोटल आपके हो गए 15 चैप्टर्स। तो मैथ्स में आपके 15 चैप्टर्स है। ध्यान रखना है कि मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के एग्ज़ाम सेपरेटली नहीं होते हैं, दोनों साथ में ही होंगे। तो टोटल आपको 15 चैप्टर्स पढ़ना है। एंड नाउ अभी देखते हैं केमिस्ट्री में अगेन प्रीवियस ईयर में भी 16 चैप्टर था, इस ईयर भी 16 ही चैप्टर है। बस जो लास्ट का चैप्टर है ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री, ये एक नया ऐड हुआ है। ये रिप्लेसमेंट है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। तो यहाँ पर भी 16 चैप्टर है, कोई नया चैप्टर ऐड नहीं हुआ है। तो केमिस्ट्री में ज़्यादा आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, बट इतना ज़्यादा नहीं करना होगा एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स अगर आप देखते हो। नाउ जो लास्ट सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी इज़ कम्प्लीटली चेंज हो गया है। जो लास्ट ईयर था टोटल अराउंड मेरे ख्याल से 19 to 20 चैप्टर्स थे, नाउ अभी है 15 चैप्टर। अभी इसमें बायो 1 और बायो 2 कुछ नहीं है, सब कंबाइन हो गए, वो एक दूसरे से मिक्स हो चुके हैं। तो बायो 1 बायो 2 आप बता ही नहीं सकते इसमें। तो टोटल 15 चैप्टर्स आने वाले हैं। बायो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे दैट्स वेरी एनफ, क्योंकि मैंने भी मेरे टाइम पे टेक्स्ट बुक ही पढ़ा था, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली गुड। पूरा इसको बोर्ड एग्ज़ाम में होता है क्या, अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करते हो तो उसमें आपके जो MCQs होते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, वो ईजिली आ जाते हैं, बिकॉज वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, वो विद इन अ टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन होता है। अगर आपने टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ा है तो आपकी ये 1 मार्क्स क्वेश्चन एंड MCQs ये कम्प्लीटली आपको राइट ही होता है, उसमें रॉन्ग होने का चांसेस ही नहीं है। तो ये था आपका सिलेबस। एंड नाउ इसमें देखते हैं, मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम मैनेजमेंट। जो प्रीवियस हमने देखा वो कम्प्लीटली सिलेबस था, इसमें हिंदी, मराठी, इंग्लिश एंड देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के बारे में बताया था। यहाँ पे मैंने लिखी भी हुई है कि टोटल ये जो 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये सब मिलाकर आपको टोटल आने वाले हैं 62 चैप्टर्स। एंड राइट नाउ वी हैव टोटल 8 मंथ्स अवेलेबल है हमारे पास। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 1 मंथ में टोटल मेरे पास आएंगे 8 चैप्टर। दैट मीन 1 महीने में मुझे 8 चैप्टर पढ़ना है। अगर मैं वीक में निकालूँ तो 1 वीक में आएंगे 2 चैप्टर। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, इसी तरीके से आपको अपना प्लानिंग करना है, सो दैट कि एट द एंड तक, यानी दिसंबर तक का मैंने प्लानिंग किया कि दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड ध्यान में ये रखिएगा कि यहाँ पर मैंने हिंदी, मराठी, इंग्लिश को कंसिडर नहीं किया है, सिर्फ PCMB का ही सब्जेक्ट लिया है। तो हिंदी, मराठी, इंग्लिश वो साइड बाय साइड आपको पढ़ना है। ओके, सो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि 1 वीक के अंदर आपके 2 चैप्टर पढ़ के होने चाहिए। तो ये था ऑल अबाउट आपका सिलेबस। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, और याद रखिएगा रिप्लाई करते समय अपना नाम ज़रूर डालिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो आपसे बात करूँगा वो रहेगा 3 स्टेप्स फॉर सक्सेस, जिसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊँगा सक्सेस से रिलेटेड, जो आपको आपके लाइफ में प्लस आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।